सम्मानित नागरिकों नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा पुनः उपलब्ध हो गया हूँ बागवानी की दुनिया के नए रोशनी की नए इंद्रधनुष को लेकर। और इस इंद्रधनुष में आप देख पाएंगे कि बागवानी की वो सारी छटा जिसमें आपको एक खुशनुमा माहौल दे। और इन सभी तरकीब को लेकर हम लोग आसान तरकीब के रास्ते चलते हैं, जिससे कि नागरिकों का बागवानी के तरफ रुझान बढ़े। और रुझान की जब हम बात करें कुल मिलाकर, तो ये देखा जाता है कि बागवानी में सफलता का दर जैसे जैसे बढ़ता है, बागवानी में रुझान बढ़ते रहता है। और हम लोग ये चाहते हैं कि अपने शहर से निकलने वाले कचरे को सड़क किनारे जाने से रोकें, लेकिन ये सारी तरकीब बागवानी के रास्ते चलकर होती है। और एक समय ऐसा आता है कि जब तितलियों का बसेरा आपके घर के आसपास बनना शुरू हो जाए, तो हम लोग अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं। इन सभी तरकीब के लिए ज़रूरी है कि आप कुदरत से, नेचर से, बागवानी से जुड़ें और कुछ न कुछ प्रयास ज़रूर से करते रहें। प्रयास करने की जब बात आती है, तो हम लोग ये देखते हैं कि प्रयास एक सार्थक दिशा में होनी चाहिए, ज्ञान के साथ संपर्क करते हुए होनी चाहिए। और जब आप इन सारी तरकीब को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत कम समय में आप सफल भी हो रहे हैं। सफलता का ये जो दर है, ये दर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफल हों और बागवानी में चुनौतियाँ कम हो, इसी विषय को लेकर आज उपस्थित हुए हैं और आगे बातचीत करते हैं। सर्दियों का समय है और इन सर्दियों के समय में गोभी लगाना भला किसे पसंद नहीं होगा, लेकिन बात ये होती है कि गोभी तो लग जाती है इस तरह से, और इस तरह से भी गोभी लगती है, लेकिन गोभी में फूल नहीं बनता है या गोभी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है। तो क्या कुछ कारण है गोभी के डेवलप ना होने का, इन पर बात अभी करेंगे। और बहुत ही आसान तरकीब आपके द्वारा किए गए प्रयास से और संभव हो पाएगा। अगले चरण में हम लोग ये भी देखते हैं। बागवानी को बहुत सरल बनाने के लिए हम लोग उपस्थित होते हैं और आपको बहुत छोटी छोटी ऐसी तकनीक बताते हैं जो हम लोगों ने स्व अनुभव किया है और ये देखा है कि शायद बागवान इससे परेशान भी होते रहते हैं। तो बागवान परेशान ना हो और उनको बहुत कम समय में सफलता मिलनी शुरू हो जाए। तो आइए आज हम गोभी के ऊपर बात करते हैं और किस तरह से गोभी अच्छे से फूल में डेवलप हो सके, या गोभी अच्छे से बंद गोभी में डेवलप हो सके, या ब्रोकली अच्छे से डेवलप हो सके। इन्हीं तरकीब को अपनाकर हम लोग आपके रास्ते को आसान कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाए तो हम लोग देखते हैं कि गोभी तो हम लोगों ने लगा दिया, सैपलिंग जब हम लोग लगा देते हैं तो सैपलिंग अपना एक चाल से चलना शुरू हो जाता है। लेकिन सैपलिंग का यूं ही चलना हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं करता है। सिर्फ पौधा बन जाए, बहुत बड़ा बड़ा पत्ता बन जाए और उसके बाद गोभी ना आए, तो हम लोगों की जो सारी मेहनत है इस दिशा में बेकार और जाया चली जाती है। लेकिन हम लोग गोभी को कैसे अच्छे तरह से बेहतर ढंग से उगाएंगे, इसके बारे में बातचीत चल रही है। तो इन बातचीत के क्रम में यदि हम बात करें, तो शुरुआती वो कौन कौन से कारक और कारण हैं जिन पर हमें ध्यान रखनी चाहिए, इसी पर चर्चा अभी चलेगी। आज लेकर उपस्थित हुए हैं गोभी लगाने की पूरी तकनीक, जिसमें हम लोग पहले बात करते हैं मिट्टी मिक्स बनाने की पूरी तरकीब। सॉइल मिक्स बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास इस तरह का बेस्ट ऑर्गेनिक मैटर युक्त सॉइल हो, सॉइल मिक्स हो। और इस सॉइल मिक्स को बनाने की जो तरकीब है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले गार्डन सॉइल लेना है, नॉर्मल सॉइल लेना है, कहीं से भी मिट्टी लेके आप आ रहे हैं। 10 किलो तक की मिट्टी होनी चाहिए, 2.5 किलो तक मिक्स्ड कंपोस्ट होनी चाहिए, जिसमें आप अलग अलग तरह के कंपोस्ट को मिक्स बनाकर 2.5 किलो तक कर सकते हैं। इसके साथ ही नदी का रेत आप 2.5 किलो तक रख सकते हैं। 1 किलो नीम की खली और 1 किलो पत्तों का खाद रखा जाना चाहिए। और इसके साथ ही हम लोग इसमें मिलाते हैं 1 ग्राम प्रति किलो सॉयल मिक्स हल्दी, 1 ग्राम प्रति किलो सॉयल मिक्स में खाने वाला चूना, और साथ में 1/2 ग्राम प्रति किलो सॉयल मिक्स में काली मिर्च का पाउडर। ये देसी तरकीब है, घरेलू तरकीब है, और इन तरकीब को लेकर हम लोग इस तरह का एक अच्छा सा सॉयल मिक्स तैयार कर देते हैं। सॉयल मिक्स तैयार करने के बाद अच्छे किस्म का चुनाव करते हुए हम लोग यह सैपलिंग लगाते हैं। जो हमारे स्वस्थ पौधे हैं उस पौधे का चुनाव करते हुए सैपलिंग को लगाते हैं। लेकिन इन सैपलिंग को लगाने से पहले पॉट फिलअप टेक्निक होती है, जो कि हमारे अन्य वीडियो में आप देख पाएंगे और बहुत जल्दी हम लोग इसको लेकर उपस्थित होंगे। गोभी लगाने के बाद हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि ये लगभग 70% तक हमारा ये पॉट भरा हो जाना चाहिए। पॉट भरने के बाद मिट्टी से हम लोगों को पानी मॉइस्ट कर देना होता है 1 दिन पहले, और मॉइस्ट करके छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद नेक्स्ट डे जब हम लोग इस तरह के स्वस्थ पौधे का चुनाव करेंगे, चयन करेंगे और उनको लगा देंगे,
लगाने के साथ ही अब यहाँ से इसकी जर्नी शुरू हो जाएगी और लगभग 15 दिन के बाद हम लोग इन जो भी पॉट में लगा रखा है इस पॉट में 14वें दिन गुड़ाई करेंगे, एक दिन छोड़ देंगे और नेक्स्ट डे 15वें दिन हम लोग इसमें फिर से 5% सॉयल मिक्स, जो अभी हम लोगों ने सॉयल मिक्स बनाया है, यही सॉयल मिक्स फिर से पुनः डालेंगे। इस सॉयल मिक्स को डालने का प्रभाव ये होगा कि जो भी सॉयल मिक्स में डिफिशियंसी आई होगी, कमी आई होगी या सॉयल मिक्स बैठ गया होगा, वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी। सिर्फ कंपोस्ट नहीं डालना है, इस बात का ज़रूर से ध्यान रखेंगे। पूरी प्रॉपर तरीके से सॉयल मिक्स बनाकर ही डाला जाना चाहिए, जिससे कि पौधों के संपूर्ण विकास के लिए शुरुआती दौर में ही कोई कमी ना हो पाए। और ऐसा ही फिर 15-15 दिनों के अंतराल पर आप करते रहें जब तक कि ये पूरा पॉट 90% तक का ना भर जाए। ये तो बात हो गई कि हम लोग गोभी को कैसे लगाएंगे, कैसे चलाएंगे, लेकिन गोभी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है गोभी का फूल आना या बंद गोभी का बनना या ब्रोकली का बनना। तो वो कौन से कारण है जिससे कि बंद गोभी बन जाए, आपको वही कारण बताऊंगा जो कि सटीक और आसान होगा। ध्यान इन बातों का रखा जाना चाहिए। जब गोभी के पौधों में बढ़वार हो जाए और ख़ास करके ये पौधे जब आपको 15 दिन के आसपास पहुंच जाए, तो हम लोगों ने 14 दिन में ऐसे गुड़ाई तो कर दिया, अभी जैसे बात चली थी। गुड़ाई करने के बाद हम लोगों को 5% तक ये सॉयल मिक्स डालना होता है। ध्यान ये रहे कि ये 5% हमारे इस पूरे गमले की साइज़ का है और 5% सॉयल मिक्स डालने के बाद इस तरह से हम लोग गोभी के पत्तों को जमाते हैं, हाथ से ऐसे इस तरह से टाइट करते हैं। इस विधि को हम लोग मिट्टी चढ़ाना या टॉप ड्रेसिंग भी बोलते हैं। इसके अलावा इसे हम लोग यदि बहुत देसी भाषा में बात करें तो इसे हम लोग अपने भाषा में थापा लगाना बोलते हैं। मिट्टी का एक ऐसा थापा लगाना जिससे कि गोभी में ये एक कोन सा बन जाए बीच में और इस कोन के बीच में डेवलप हो सके गोभी का फूल, या फिर आपके पास बंद गोभी है तो बंद गोभी डेवलप हो सके। यदि आप ऐसा ना करते हैं तो आपके गोभी का जमावट अच्छे से नहीं होगी और गोभी का जमावट जब अच्छे से नहीं होगी तो गोभी के पत्ते सिर्फ बड़े बड़े हो जाएंगे और आप देखेंगे कि एक समय में मायूसी आपके हाथ लग रही है। तो आप बिल्कुल भी मायूस ना हो। अगले चरण में मैं दिखाता हूँ कि इस तरह के गोभी लगाने का जो रिजल्ट है वो कैसे आता है। गोभी का इस तरह का बनना इस बात का संकेत देता है कि इसके समय रहते बहुत तरह के इंतजामात किए गए हैं और इस तरह से यदि अभी भी आप इसमें मिट्टी चढ़ाते रहेंगे, बीच बीच में इसे टाइट करते रहेंगे, तो ये गोभी और भी ज़्यादा शानदार बन जाएगा। इसके अलावा गोभी के शानदार बनने में बहुत सारी प्रक्रिया है। खास करके यदि हम मौसम की बात करते हैं तो लगभग 15 से 25 डिग्री तक का जो तापमान है ये बहुत ही अनुकूल होता है और इस अनुकूल तापमान में यदि हम लोग ये गोभी की फसल को लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आएगा। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, ये 28 डिग्री, 30 डिग्री, 32 डिग्री के आसपास हो तो गोभी का फूल बिखर जाएगा। तो हम लोग ये कोशिश करें, ये ध्यान में रखें कि जब हमारा तापमान डाउनवर्ड्स हो, नीचे की ओर जा रहा हो, ठंड की ओर जा रहा हो, उस समय में गोभी के लिए बिल्कुल ही अनुकूल माहौल है। और जब ये तापमान अपवर्ड होने लगे, जैसे कि जनवरी के बाद गोभी के लगाने का, तो हम अवॉइड करें उस रीजन में जहाँ पर अब गर्मी आने को बहुत ही कम समय बचा हो। इन सभी तरकीब के लिए और भी बात करेंगे कि गोभी को और क्या क्या प्रिकॉशंस चाहिए, इस पर अगले चरण में बात करते हैं। सर्दियों के समय में यूँ तो बहुत कम कीड़ों का असर होता है, लेकिन कुछ पत्ते काटने वाले कीड़े आते हैं और ये कीड़े आते हैं और शाम के बाद ये अपना असर दिखाते रहते हैं। गोभी को बहुत सावधानी से संभालने की ज़रूरत है। आप निगरानी में रखें कि कोई ऐसा पत्ते को काटने वाला कोई कीड़ा इसमें ना छुपा हुआ हो और शाम के बाद ज़रूर से निगरानी कर लें यदि संभव हो सके तो। लेकिन इसके साथ ही एक और प्रिकॉशन है जो कि हम लोग अभी शेयर कर रहे हैं। आप गोभी में यदि ऐसा कुछ हो तो आपको करना क्या है इसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले आपको लेना है 20 ml एलोवेरा का जूस, 5 ml लेना है नीम ऑयल, इसके साथ ही 2 ग्राम लेना है बेवेरिया बेसियाना और इसके साथ लेना है आपको 10 ml तक सिट्रस बायोएंजाइम या फिर वनीगर, दोनों में से कोई एक हो, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। इस पूरे मिश्रण को आप 1 लीटर पानी में मिला दीजिए। जो आपके पास उपलब्ध है वही साधन ले सकते हैं शुरुआती दौर में। जब साधन संपन्न हो जाए तो आप फिर अपने इस मिश्रण को फिर से बना सकते हैं। इसके साथ अब 1 लीटर पानी का ये पूरा मिश्रण बन चुका है। इस मिश्रण को अपने पौधों में 7-7 दिन के अंतराल पर आप प्रिकॉशन के तरह कर सकते हैं। लेकिन यदि कीड़े का अटैक बहुत ज़्यादा हो गया हो तो आप 1-1 दिन के अंतराल पर भी 4 बारी शुरुआती दौर में कर सकते हैं, फिर 1 हफ्ता का अंतर रख सकते हैं। जैसे 1 दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन और 14वें दिन आप करेंगे
तो कीड़ों का जो एक कुनबा है वहाँ डेवलप होने को है, वो उससे बचाव हो जाएगा और आपका पौधा सुरक्षित होगा। इन सभी सुरक्षा के लिए और भी विशेष उपाय हम लोग करते हैं, जो कि बिल्कुल नेचुरल और प्राकृतिक तरीके से बताते हैं, और अगले चरण में ये बताते हैं कि ये क्यों किया जाना आवश्यक होगा। गार्डनिंग यदि आप कर रहे हैं, खास करके वेजिटेबल्स गार्डनिंग और अर्बन किचन गार्डनिंग को सेटअप करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो जानकारी का जुटाना बहुत ज़रूरी है। और इन सभी जानकारियों को लेकर समग्र रूप से यदि आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत कम समय में आपको सफलता हाथ लगेगी और आपको भी इस तरह का गोभी दिखना शुरू हो जाएगा। और यदि इस तरह का गोभी आपको दिख जाए और आप सफल हो जाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे और हमें अच्छा लगेगा। इन सारी अच्छाइयों को लेकर हम लोग उपस्थित होंगे आप सभी के समक्ष, और नई नई जानकारी के साथ पुनः आपके बीच प्रस्तुत होंगे। और आप लोग बने रहें, एंजॉय करें गार्डनिंग को, और पुनः मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्कार।